बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, आज हम हाज़िर हैं इतवार वाले दिन का प्रोग्राम लेके, जिसका मौजू है मैं और मेरी तालीम। ये हमारे प्रोग्राम बात खैर की में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ हम आपके पास हाज़िर होते रहते हैं। तो इसमें 7 मिनट और 7 दिन का प्रोग्राम है। इसके लिए जो है हम सबसे पहले इस चीज़ का एनालिसिस कर लें कि इल्म हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, हमें कहाँ तक इल्म कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहला इल्म घर से, यानी ये तीसरी का मफहूम है या रवायत है किसी की, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। ये हमें घर से, सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है, इल्म हमें घर से मिलता है। दूसरा, हमें मदरसा स्कूल से जो इल्म मिलता है। तीसरा, माहौल और माशरे से, माहौल में जो कुछ हो रहा है, माशरे में जो कुछ हो रहा है, बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, वहां से जो कुछ उनको नजर आ रहा होता है। चौथा, हमारे पास जो इल्म आ रहा होता है वो मीडिया के जरिए, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, अखबारात है। तो अब ये जो जराए हैं, 4 जराए हैं हमारे पास इल्म के, तो इन सब के ऊपर हमें मुस्तकिल एक गहरी सोच के साथ देखना होगा कि हमें कहाँ से, हमारे अंदर कौन सी चीज़ आ रही है। अगर हम लोग जो है घर से बेहतरीन तरबियत पा रहे हैं, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, हमारे घर वालों ने हमारी बेहतरीन तरबियत की है, लेकिन अगर इसे स्कूल में, ऐसे मदरसे में जहाँ पे तरबियत जो है, वो इल्म जो है वो वैसे नहीं पहुँच रहा, तो ज़ाहिर है वो घर की तरबियत पीछे रह जाएगी। मदरसे स्कूल से वो बच्चे के अंदर बिगाड़ शुरू हो जाएगा। माहौल माशरे में अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, तो ज़ाहिर है उस तरबियत का, वो घर वाली तरबियत का भी, स्कूल वाली तरबियत का भी, वो दोनों का असर ज़ाहिर होगा। और माहौल माशरे, चूँकि इंसान कहते हैं माहौल का गुलाम होता है, जिस माहौल में रहता है उसका असर उसके ऊपर बहुत गहरा होता है। इस तरह जो है सबसे आजकल जो मीडिया के जरिए इल्म आ रहा है वो तो तूफान है, यानी जिसको कह सकते हैं कि एक कौमों को बिगाड़ने के अंदर। अभी मैं कल ही उसमें न्यूज़ में आया था कि अमेरिका जैसे जो बहुत ज़्यादा दाई था वो इस चीज़ का कि भाई सबको आज़ादी हो, तो वहाँ भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत अच्छी बात है, हमें भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी तो ये होना चाहिए। अब हमें खुद से जो अपनी नज़र रखनी होगी अपने बच्चों की, अपनी ज़ात के ऊपर, कि भाई हमारी तालीम जो है, तालीम के अंदर 2 हिस्से हैं, एक है तालीम, एक है हुनर। ये दोनों जुदा जुदा चीज़ें हैं। दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए हुनर, यानी जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंसानों को हुनर सिखाने के लिए, कि डॉक्टर बन के, पहले तो ये कहते थे लोगों की कैसे खिदमत करेंगे, अब तो वही कैसे जो है लोगों से नफ़ा कमाएंगे, इसके ऊपर जो है फोकस है। इंजीनियर बन के लोगों से कैसे नफ़ा कमाना है, पायलट बन के कैसे अपने, हर शोबा जो है वो ये सीख रहा है। सियासतदान बन के क्या करना है, सियासतदान बन के कैसे नफ़ा उठाना है। एक वो इल्म है जो उसका बिल्कुल उलट है, जो इस चीज़ से, यानी ये दुनियावी हुनर हमें ये सिखलाते हैं कि सारे लोगों से, सारी चीज़ों से मैंने कैसे नफ़ा उठाना है। और कुरान और हदीस का जो इल्म है, अंबिया अलैहिस्सलाम का हर दौर का जो इल्म है, जो हमारे अबा आदम अलैहिस्सलाम से जारी है, वो इल्म इंसान को क्या सिखाता है कि मेरी ज़ात से सबको कैसे फ़ायदा पहुँचे। वो है ना कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बेहतरीन इल्म जो है जिससे दूसरों को नफ़ा मिल रहा, ये इंसान बेहतरीन इंसान है। अब ये इल्म उसको ऐसा इंसान बनाता है, इंसान को बेहतरीन इंसान बनाता है कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद भी उसका नाम रोशन रहता है, उसके नक्शे कदम पे लोग चलते हैं और रहती दुनिया तक उसका नाम रहता है। अब एक है कि बस इतना इल्म हासिल किया जिससे उसने माश कमाई, उसके अंदर ना उसने हलाल देखा ना हराम देखा, और बस कुछ चीज़ें बना के, कुछ मकानात बना के, कुछ गाड़ियाँ खरीद के खुद बेचारा मर गए। और ऐसे बेशुमार इस गलत इल्म वाले लोग जो है, बेशुमार वाक़यात आपने भी देखे होंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि एक जगह हम जनाजे पे गए हुए थे, तो जनाजे के लिए बैठे हुए थे, अब जनाजा उठा नहीं था, तो उस आदमी के बेटे जो है ना, वो 2-3 बेटे थे, तो वो झगड़ पड़े, आपस में झगड़ पड़े।
وہ ہم نے جا کے ان کو چھڑایا تو وہ ایک کہہ رہے گاڑی کی چابی مجھے دو، دوسرا کہتا ہے مجھے دو. اس بات کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ باپ کی جو گاڑی تھی وہ ایک کہہ رہا ہے میرے پاس ہوگی چابی مجھے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پاس ہوگی. ابھی ہم نے جا کے ان سے بیٹوں سے کہا، ان کے بیٹوں کہا یار مہربانی کرو اللہ کے لیے ابھی اس باپ کو جو ہے نا خیریت سے قبر میں اتارو، پھر بعد میں ادھر چابیاں ایک دوسرے سے چھینتے رہنا، لڑتے رہنا. یہ جنازے والے لوگ ہیں، ان کو تو تماشا نہ دکھاؤ. تو یہ دنیاوی چیزوں کے جو اصول ہے یہ تو فتنہ ہے، فساد ہے. اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو ضرور حاصل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی لیکن حلال ذرائع سے جائز طریقے پہ جو ہماری ضرورت ہے اللہ اس کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک سب کی ضرورتیں حاجتیں اللہ ہی پوری کرتے ہیں. لیکن ہم جو اس طرح کے ذرائع آگے چل کے اپنی غلط کمائیوں کے اوپر لگ پڑتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے بے شمار. اب غلط ذرائع آمدن ہے تو اس کے اندر فتنے ہیں، فساد ہے، بیماریاں ہیں. وہ کہیں ایسی جگہوں پہ لگ رہا ہے انسان پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو بہترین علم قرآن و حدیث کا علم ہے. ہم اپنی قرآن و حدیث کی اور مسنون طریقہ زندگی کی اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی چیزیں بھی ہمیں نفع دیں گی، ملک اور قوم کے لیے بھی ہم کرامت بنیں گے. ایسا علم ہم نے گھر میں بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے، معاشرے کے لیے بھی ہمارا حق ہے. ہمارے گلی محلے میں جو لوگ ہیں اچھی بات ان تک بھی پہنچانی ہے. اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو، ان چیزوں کو بالکل نہ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم لے آئیں. اپنے بچوں کو تو اس کو خاص کر دور رکھیں. اپنی پاکستان کی اگر قومی سطح پہ سوچ کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے علم سے میری قوم کو کیا فائدہ مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کچھ علوم جو صحیح ہیں ان پر آنا ہے، وہ تعلیم حاصل کرنی ہے. جو تعلیم ہمیں، جو ماحول، جو چیزیں ہمیں خراب کر رہی ہیں ان کو چھوڑنا ہے. تو اس کے لیے آئندہ چل کے آگے بھی انشاءاللہ باقی کے ساتھ میں بات ہوتی رہے گی کہ ہماری تعلیم کیسے ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے محلے کے لیے، بستی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کرامت ہو، وہ کیسے آگے بڑھے. تو اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں بات ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.